तो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। ऐसे सुदामा जी की कथा भागवत में आई है। तो यहाँ पर उनका सुदामा का मतलब क्या? सुदमनः यस्य सः सुदामा, जिसने अपने जीवन में सुंदर भजन से, सुंदर प्रतिज्ञा से, सुंदर संकल्प से अपने जीवन को संवार लिया, वो हर एक सुदामा है। देखने में बिल्कुल पतले हैं, परंतु उनके मस्तक का तेज है महाराज, जैसे मानो साकार सूर्य नारायण के मस्तक पर बैठा, ऐसा तेज उनके मस्तक पर चलता है। क्यों कि नित्य उनका काम है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा मंत्र जो है उनकी जीवा पर है, उनकी वाणी पर है, नित्य निरंतर उस प्रकार जो है मंत्र करते रहते हैं। और उनका काम क्या है? जब खेती लोग अपनी काट देते, फसल को काट देते, और फसल कटने से जो अन्न उस खेत में गिरता, उस अन्न को उठाते और अपनी जो है फटी हुई धोती थी उस धोती में उनको अन्न को इकट्ठा करते हैं। कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वो सारा दिन उस अन्न को चुगते, चूनते, पोटली बांधते और घर ले आते और इस जीवा से निरंतर नाम जप करते। घर में आते बोले छोटे छोटे उनके बालक है, छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, और इतनी गरीबी घर में है, वस्त्र तो ऊपर है परंतु जो धोती फटी हुई है। धोती कैसी है? फटी हुई धोती है महाराज, एक प्रकार की दुपट्टी गंदे पलट, और घर में एक लोटा है, वो फटा हुआ लोटा है, ज्यादा बर्तन नहीं। एक टीन का पतरा कहीं से लाया है, जिस अन्न को लाते उसको शीटा पत्थर पर पीसते महाराज पहले, पीसने के बाद शाम को उसकी टिक्कड़ बनाते और वे उसको तपाते, कुछ अपने आप खाते, पत्नी को खिलाते, बच्चों को खिलाते, और कमी रह जाती तो पीछे से पानी पीते। इतनी गरीबी है। ऐसे सुदामा जी, और सुशीला उनकी पत्नी है। सुशीला का मतलब है सुशील, जिसका स्वभावशील हो, जिसका सुंदर संकल्प हो, ऐसी सुशीला नाम की उनकी पत्नी है। एक दिन जो है उनकी पत्नी सुशीला भगवान से कह रही, बोले आपके मित्र द्वारकाधीश है, मैंने सुना है। बोले हाँ हाँ, बड़ी याद दिलाई। बोले अच्छा आपके मित्र हैं? बोले इकट्ठे आप लोग पढ़े हैं ऐसा मैंने सुना। बोले हाँ इकट्ठे हम पढ़े। क्या आपका मन नहीं बोलता कि हम द्वारकाधीश से मिलने जाएं? मन तो बहुत बोलता है, परंतु जाऊं तो कैसे जाऊं, तुम लोग को कैसे छोड़ दूं? घर में छोटे छोटे बालक है, पूरे जो है गर्मियों के दिन में जो है रात का ढेर इकट्ठा करके मारा अपनी खुशियां, जब ठंड का समय आता तो यहाँ तक बच्चों को उस रात के साथ करवा देते और सुबह उसको निकाल देते। इनको ओढ़ने की वस्तु नहीं, रात गर्म होती है। बोले तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊं, मैं चला गया तो तुम्हें खिलाएगा कौन? सुशीला ने कहा आप हमारी चिंता न करो, आप जो है यहाँ से जाइए, आप जाइए। बोले मित्र के घर में खाली नहीं जाते, गुरु के पास खाली नहीं जाते,
और अपनी बहन के घर कभी खाली नहीं जाते, 3 जगह कभी खाली नहीं जाते। गुरु, मित्र और बहन, 3 जगह ऐसी है, कभी उस जगह में खाली मत जाए। कैसे जाओ मित्र के घर में खाली? बोले तुम चिंता ना करो, मैं व्यवस्था करूंगी। 4 घर में गई है, 4 प्रकार का अन्न लाया है और एक पोटली बांधी है, पोटली बांधी हाथ में दी है। सुदामा जी ने पोटली हाथ में ली कि चले सुदामा द्वारिका को कृष्ण से कहते चले हरे कृष्ण 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 हरे। चले महाराज, बोलते 6 महीने जाने को लगे हैं, 6 महीने आने को लगे। कोई बैलगाड़ी नहीं, कोई रेलगाड़ी नहीं, कोई बस नहीं, कोई कार नहीं, कोई साइकिल नहीं, कोई बाइक नहीं, कोई स्कूटर, पैदल गए। पैदल कैसे? नंगे पांव, पहनने के लिए जूता तक नहीं, चप्पल तक नहीं। इतनी गरीबी में सुदामा भगवान द्वारकाधीश हो जाए। चलते चलते जब व्यतीत बहुत समय हो गया तो मन में विचार करते हैं कि अब मैं नहीं चल सकता, मैं अपने कन्हैया से नहीं मिल पाऊंगा। इतनी वेदना शरीर में, पांव में कांटों का जाल फैल गया। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं मैं कहाँ, अपने विरह दिया दिलाऊं कहाँ। प्यास लगती है, अब तो जिंदगी यूं ही तमाम लगती। कैसे आऊं तेरी द्वारिका, अब आस भी निराश लगती है। प्रभु तेरी द्वारिका पूरी कैसे आऊं, मैं थक चुका हूं। घूमते 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 जब 6 महीने व्यतीत हुए तो द्वारिकापुरी समुद्र के किनारे आ खड़े हो गए। अथाह समुद्र को देखा। जब अथाह समुद्र को वहां पर देखा तो कांप गए। समुद्र को देखकर कोई नाविक भी नहीं दिख रहा है जिससे जो है पार बैठो, इस समुद्र को पार, इस सागर को पार करूं, जाऊं तो जाऊं कैसे? प्रभु से कहने लगे। वहां से हटने लगे, पीछे मुड़ने लगे। बोले 6 महीने मुझे यहाँ आते आते हो गए हैं, 6 महीने जाते जाते लगेंगे, थोड़ा विश्राम तो कर लूं। अब जो रेती को इकट्ठा किया, उसका जो है तकिया बनाया और उसके ऊपर सो गए। और उसी समय आवाज आती है, ये राम नाम की नैया है, ये सद्गुरु करे पुकार। आओ बैठो मेरी नैया में, डरूं भव से पार। आवाज जब सुनाई दी खड़े हो गए। देखा कोई नाविक आ रहा है, नाव चला के जो एक किनारे पर खड़ी कर दिया। अरे कोई जाने वाला है? नाविक कौन? मेरे कृष्ण, मेरे प्रभु, मेरे आराध्य। नाव लेके आप पहुंचे महाराज अपने सुदामा को लेने के लिए। प्रभु केवट का रूप भगवान ने बनाया है। केवट के रूप को जब देखा, अरे भैया मैं जाना चाहता हूं, मुझे इस भवसागर से पार ले चलो। बोले हाँ हाँ आ जाइए। अब सुदामा जी आए, एक पोटली ली है, उस पोटली को अपनी काख में डुबोचा है। काख में से पोटली को लिया है। अब एक लोटा डंडे को ऊपर रखा है, लोटा फटे हुए वस्त्रों को पहना। बोले कहां जाना है? बोले द्वारिकाधीश से मिलना है। बोले अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, बैठो। बैठ गए। जब बीच भंवर में पहुंचे, बीच सागर में प्रभु ने उस नाव को खड़ा कर दिया। सुदामा की ओर देखने लगे। भगवान की आंखों से अश्रुधार हो रहे। और भगवान ने अपने आप को धिकारा है। मेरा मित्र उस फटे हाल में। तुरंत भगवान ने मन में सोचा, मेरा सुदामा तो ने आने में बड़ी देर कर दिया,
आज से पहले कहा था, आज से पहले तू क्यों नहीं आया? इस फटी हालत में मेरा मित्र, मैं द्वारिकापुरी में रहकर जो है सोने के वस्त्रों को पहनता हूँ, सोने के जूतों को पहनता हूँ, सोने के मुकुट को धारण करता हूँ, और मेरा भक्त, मेरा मित्र तो इस हाल में है। भगवान जैसे ही सुदामा को देखते जा रहे, देखते जा रहे। बोले कहाँ देख रहे हो भैया? मेरे वस्त्रों को देख रहे हो, मेरी फटी हालत को देख रहे हो। भगवान ने अपने आंसू को छुपाया है। नारे भैया, तेरे कपड़ों को नहीं देख रहा, मैं तो तुझे देख रहा हूं। बोले मुझे क्या देखता है? कितना देखेगा? बोले कछु पार जाना है तो कछु जेब में है, पैसा देना, जब उतरेगा उतराई क्या देगा? बोले बाबा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास देने के लिए कछु नहीं है, कहां से दूं? बोल जब देने के लिए नहीं है तो कैसे भक्त से बात हो? ए भैया मुझे वापस ले ले, मुझे पास छोड़ दे, मेरे पास देने के लिए कछु। बोले काख में क्या लिया? पोटली है हमारा, उसको बार बार तो नीचे कर रहे, कहीं मांग ना ले। बोले क्या है? बोले कुछ नहीं है, ये मेरे मित्र के लिए, चल मुझे वापस ले चल, मुझे उतार दे। बोले मैं ऐसे ही को जो है भक्त से पार करता हूँ। कैसे हो? कि मन निर्मल जन सुमोही पावा, जिसका मन साफ हो जाए, मन निर्मल हो जाए, मैं तो उसी को ही भक्त से पार ले जाता हूँ। महाराज बैठे रहिए, भगवान ने बात। सुदामा द्वारिकापुरी में पहुंचे हैं, भगवान जाके अपने आसन पर बैठे। राजा अब द्वारिकापुरी में जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, महल के दरवाजे पर जैसे ही सुदामा पहुंचे, द्वारपालों से कहने लगे अरे भैया मुझे अपने मित्र से मिलना है। बोले मित्र से? कौन है आपके मित्र? बोले कृष्ण है। बोले अच्छा भैया आप जरा रुकिए, ठहरिए, हम जो है आपके मित्र को तो इस बात को पहुंचाते हैं। बोले हम जाए तो जाए, उनको क्या बताए कि कौन आया है? बोलना कि नाम सुदामा कृष्ण हम पढ़े दोनों एक साथ, इतना ही परिचय उनको देना, आगे जाने वो सब बात। जो है द्वारकाधीश से कहना कि आपका मित्र सुदामा आया है। द्वारपाल गए महाराज। जैसे ही भगवान के पास पहुंचे हैं, भगवान के पास जाकर कहा है आपसे मिलने के लिए कोई एक ब्राह्मण आया है, परंतु हमें ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत गरीब है बेचारा। पांव से ऐसा लगता है जैसे पांव में जो उनके कांटों का जाल फैला, जैसे भगवान को सू कहा है, दामा भी नहीं कहा था। भगवान उठे अपने आप से भागे। भागते भागते जब सुदामा को देखा, भगवान रोते रोते, कहीं उनका पटका गिर रहा है, कहीं उनका मुकुट गिर रहा है, कहीं उनके सोने के जूते गिर रहे हैं। भगवान भागते भागते जैसे ही सुदामा आगे थे, ऐसी ठोकर भगवान ने अपने आप को लगाए, सीधे जाके चरणों पर गिर पड़े। अरे लाला क्या कर आया? पकड़ा सुदामा ने। इसका बड़े दिन बाद आया, भगवान ने हाथ पकड़ा और उनको ले जा रहे हैं। तो आइए भजन के माध्यम से इसको पूरा करते हैं। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर के सुदामा गरीबा मेरा, गरीबा मेरा, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, के सुदामा गरीबा मेरा, के सुदामा
बार मोहन से क्या करके सके तो, एक बार मोहन से क्या करके कह दो कि मिलने नदी बाबरा नदी बाबरा अरे द्वार पालो अरे द्वार पालो कन्हैया से सुधा गरीबा गरीबा सुनते ही दौड़े जैसे आगे सुनते ही दौड़े जैसे आए मोहन लगाया गले से सुदामा लगाया गले से सुदामा हुआ रुक्मणी को बड़ा ही हुआ रुक्मणी को बड़ा ही मेहमान जैसा मजीबा गया मेहमान जैसा मजीबा गया अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो सुधा गरीबा गरीबा बराबर के अपने बिठाए बराबर के अपने सुदामा बिठाए बराबर के अपने सुदामा बिठाए ओ बराबर के अपने सुदामा बिठाए ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा खुशी का समा बलिद्वारिकाधीश भगवान।